नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अटल पेंशन योजना, जिसे हम एपीवाई भी कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी सरकारी योजना जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक पक्की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी दे सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में गोता लगाते हैं। आज के हमारे सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे स्वर्णिम वर्षों की सुरक्षा से, फिर देखेंगे कि इस योजना की पात्रता और गारंटीड पेंशन के ऑप्शंस क्या हैं। उसके बाद उम्र के हिसाब से योगदान का गणित समझेंगे, सेक्शन 80 सीसीडी के टैक्स बेनिफिट्स पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये योजना जीवन साथी और नॉमिनी को कैसे सुरक्षित रखती है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, अपने स्वर्णिम वर्षों यानी रिटायरमेंट के बाद के समय को सुरक्षित करने की। जरा सोचिए, जब काम से रिटायरमेंट मिल चुका हो, हर महीने आने वाली रेगुलर इनकम बंद हो गई हो, तब क्या होगा? बिना किसी पक्की पेंशन योजना के बुढ़ापे का सामना करना सच में एक डरावना ख्याल हो सकता है ना? लेकिन यहीं पर अटल पेंशन योजना एक लाइफ सेवर बनकर सामने आती है। ये सुनिश्चित करती है कि जीवन के उस पड़ाव पर भी वित्तीय रूप से आज़ादी बनी रहे और हर कोई पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कागजी बातें हैं, तो इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अप्रैल 2026 तक एपीवाई ने 9 करोड़ से ज़्यादा एनरोलमेंट्स का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हाँ, 9 करोड़। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि देश के कितने सारे लोगों ने अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना पर भरोसा जताया है। ये योजना वाकई में लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। इस योजना की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें मिलने वाले गारंटीड पेंशन के विकल्प क्या हैं? इस योजना से जुड़ना बहुत ही सीधा और आसान है। सबसे पहले, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरी बात, उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट होना मस्ट है, क्योंकि यहीं से मंथली कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट होता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी अपडेट, 1 अक्टूबर 2022 के बाद से अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। ये नियम बिल्कुल साफ है। अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। मिलेगा क्या? इस योजना की सबसे बड़ी खूबी इसका लचीलापन है। सरकार 5 गारंटीड मंथली पेंशन के ऑप्शंस देती है। 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपए महीने की पेंशन चुनी जा सकती है। 60 साल की उम्र पूरी होते ही चुनी हुई रकम हर महीने खाते में आनी शुरू हो जाती है। मतलब रिटायरमेंट के बाद कितने पैसों की जरूरत होगी, इसका कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में है। अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आ गए हैं, आयु के अनुसार योगदान, यानी इस योजना में जुड़ने की उम्र का मंथली प्रीमियम पर क्या असर पड़ता है। मान लीजिए कि सबसे बड़ा लक्ष्य चुना गया है 5000 रुपये महीने की पेंशन का। अगर कोई 18 साल की उम्र में इस योजना को शुरू करता है तो उसे हर महीने सिर्फ 210 रुपये देने होंगे। जी हाँ, सिर्फ 210 रुपये। आजकल बाहर एक बार खाना खाने जाओ तो उससे ज्यादा का बिल आ जाता है। लेकिन अगर इंतजार किया जाए और 40 साल की उम्र में शुरुआत की जाए तो उसी 5000 की पेंशन के लिए हर महीने 1454 रुपये भरने होंगे। इस अंतर को अगर ध्यान से देखें तो ये करीब 6.9 गुना है। मतलब 40 साल की उम्र तक इंतजार करने का सीधा सा अर्थ है कि बिल्कुल उसी पेंशन के लिए लगभग 7 गुना ज्यादा पैसा हर महीने चुकाना होगा। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल है। इसलिए जितनी जल्दी शुरुआत होगी, जेब पर बोझ उतना ही कम पड़ेगा। कामकाज के दिनों में इस योजना को मैनेज करना एकदम झंझट मुक्त है। कंट्रीब्यूशन अकाउंट से अपने आप कट जाता है, जिसे मंथली, क्वार्टरली या हर 6 महीने पर सेट किया जा सकता है। और मान लीजिए इनकम बढ़ जाती है तो साल में एक बार, अप्रैल के महीने में, पेंशन का अमाउंट भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि अगर बाजार में निवेश पर रिटर्न कम भी रह जाए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस घाटे की भरपाई खुद सरकार करती है। चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ रुख करते हैं। बात करते हैं सेक्शन 80 सीसीडी के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स की। जब इस योजना में पैसा डाला जाता है तो तुरंत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। इसे ऐसे समझिए, सेक्शन 80 सीसीडी 1 के तहत इसे 80C के 1.5 लाख रुपए की लिमिट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन असली जादू होता है सेक्शन 80 सीसीडी 1B के साथ। ये 50,000 रुपए की बिल्कुल अलग और एक्स्ट्रा टैक्स छूट देता है ना कमाल की बात? बस एक शर्त है, ये सारे टैक्स बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी कर व्यवस्था के तहत आईटीआर फाइल किया जाए।
अब हम आ पहुंचे हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5, जीवन साथी और नॉमिनी की सुरक्षा। इसे हम ट्रिपल बेनिफिट या तिहरा लाभ कहते हैं। देखिए, 60 साल के बाद सब्सक्राइबर को तो जिंदगी भर पेंशन मिलेगी ही, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो जीवन साथी को बिना किसी रुकावट के बिल्कुल वही पेंशन जिंदगी भर मिलती रहेगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब जीवन साथी भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब नॉमिनी को वो पूरी जमा की हुई पेंशन की रकम एक साथ दे दी जाएगी। ये परिवार के लिए एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो हमेशा बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो एक मुश्त रकम आखिर होगी कितनी, तो जान लीजिए, अगर वो 5,000 रुपये महीने वाला पेंशन स्लैब चुना गया था तो नॉमिनी को एक मुश्त 8.5 लाख रुपए वापस मिलेंगे, और वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री। जरा सोचिए, एक छोटी सी मंथली बचत से परिवार के लिए कितना बड़ा और मजबूत सहारा छोड़ा जा सकता है। कुछ अगर मगर वाले सवालों पर भी बात कर लेते हैं। अगर 60 साल से पहले ही सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाए तो जीवन साथी के पास ऑप्शन होता है कि वो अकाउंट को चालू रखें और योगदान देते रहें, या फिर नॉमिनी सारा पैसा निकाल ले। अच्छा, क्या 60 साल से पहले अपनी मर्जी से बाहर निकला जा सकता है? नॉर्मली इसकी इजाज़त सिर्फ किसी गंभीर बीमारी जैसी मुश्किल स्थिति में ही मिलती है। अगर किसी सामान्य वजह से बीच में ही योजना छोड़ी जाती है तो सिर्फ जमा किया हुआ पैसा और उस पर मिला ब्याज ही वापस मिलता है। सरकार का सहयोगदान ऐसे में वापस नहीं मिलता। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या रिटायरमेंट के बाद की मानसिक शांति और फाइनेंशियल आज़ादी की कीमत महीने में सिर्फ एक बार बाहर खाना खाने के खर्च के बराबर है? ये योजना बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि आज उठाया गया एक छोटा सा कदम कल को कितना सुरक्षित और शानदार बना सकता है। तो इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।